सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आपको इस वीडियो में सूर्य ग्रहण के विषय में थोड़ी सावधानी बताने आया हूं और ये सावधानी प्रत्येक सनातनी को सुननी चाहिए। आकाश में जो भूगोलीय घटना घटने जा रही है वो साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में इन ग्रहणों का अच्छे से वर्णन किया गया है और स्पेशली जो घटना होने वाली है वो ये कि जब पितृपक्ष प्रारंभ हुआ था तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण था और जब पितृपक्ष संपूर्ण हो रहा है तो अमावस के दिन सूर्य ग्रहण है। इसका मतलब जानते हो? हमारे ब्रज में लोग कहते हैं एक मास दो गहना, राजा मरे या सेना। आप समझ लो इसको कम छोटे से चीजों में, और एक महीना नहीं है तो 15 दिन के भीतर ही 15 दिन में ही दो गहना, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो इससे बचने का उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होगा जानते हैं? ये सभी पुराणों में भी इसका वर्णन है। ये भूगोलीय घटना जो घटने जा रही है 21 तारीख को, सभी सनातनियों को इस वीडियो को सुनना चाहिए, सावधान होना चाहिए और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। इसका दुष्परिणाम क्या होता है जानते हैं? राज्य में अशांति होती है, राजकीय कलह प्रारंभ हो जाती हैं, परिवार में आपसी झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, रोग व्याप्त हो जाता है, ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है, ऐसी ऐसी महामारियां फैल जाएंगी। हम लोग देख चुके कोरोना टाइप का ही ना, ऐसी बीमारी जिनकी दवाई भी नहीं मिले, ऐसी महामारी हो जाएंगी, जन साधारण बहुत बीमार हो जाएगा, अन्न का संकट हो जाएगा, वर्षा के द्वारा संकट हो जाएगा, फसल पकी पकाई फसल पे बारिश हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएंगी, अकाल मृत्यु होने लग जाएगी, जन हानि होने लग जाएगी, अप्राकृतिक मृत्युओं की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह सब सामूहिक परिणाम बताए गए हैं। व्यक्तिगत स्तर पर इसका असर जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। ये सामूहिक परिवार और माहौल भी ऐसे बने हुए आप देख रहे हैं चारों तरफ, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं प्लेन क्रैश हो रहे हैं, चारों तरफ युद्ध तो चल ही रहे हैं भैया, युद्धों से तो कोई रोक नहीं पा रहा। तो ये सब घटनाएं होती रहेंगी और होंगी, लेकिन इन सब के, इन ग्रहण के दुष्परिणाम से भी कैसे बचा जाए, तो शास्त्रों में उसका भी उपाय बताया गया है, पुराणों में यह भी उपाय बताया गया है। ग्रहण के दुष्परिणाम से बचने के लिए शास्त्रों ने विशेषतः मंत्र जाप को उपाय बताया है कि आप लोग मंत्र जाप करें। किस मंत्र का जाप करें? एक तो जो गुरु के द्वारा आपको मंत्र प्राप्त है उस मंत्र का जाप करें, और जिनको गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो वो नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भी आपको इसका पुण्य मिल जाएगा। और एक और सूर्य का मंत्र है जिसे आप बोल सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने से, गीता का पाठ करने से, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो ग्रहण का दुष्परिणाम है वो उस मनुष्य को प्रभावित नहीं करेगा जो ग्रहण के समय इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करता रहेगा। तो सूर्य जब ग्रहण प्रारंभ हो तब स्नान करें, मंत्र के लिए बैठ जाएं संकल्प करके, और फिर मध्याह्न में भी स्नान चाहे तो करें, नहीं तो अंत में पूर्ण स्नान करें। और ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का जाप करने का मतलब है उसका लाखों गुना पुण्य हमको प्राप्त होता है। तो संसार में संकट तो आएंगे इस ग्रहण के बाद, लेकिन हम और हमारा सनातनी परिवार बचा रहे, इसके लिए हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए और इसमें दान पुण्य जप करना चाहिए। दान पुण्य जप जितना करेंगे, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय जब भी हम लोग कोई दान पुण्य करते हैं, जाप करते हैं, तो वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है कभी न मिटने वाला हो जाता है। इसलिए हमें इस दिन जम के